हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, बीपीएससी टीआरई 4.2, रीट मेंस, एसएससी, पुलिस, रेलवे आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म है एक धार्मिक और दार्शनिक परंपरा है, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध धर्म को स्थापित करने का उद्देश्य जीवन के दुखों से मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त करना है। इसे बौद्ध धर्म को इसमें अहिंसा, हिंसा न करना, करुणा, दया और सहानुभूति किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति, सत्य और मध्यम मार्ग पर आधारित है बौद्ध धर्म। बात करते हैं बौद्ध धर्म का संक्षिप्त परिचय। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना, इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध की स्थापना किसने की थी, उनके बचपन का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम क्या था। इससे सीधा सीधा एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। यह शाक्य गणराज्य के राजा थे। शुद्धोधन शुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में हुआ था। बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या फल्गु निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ के ऋषि पत्तनम में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ, जिसमें पहला है दुख। इसका अर्थ है संसार दुखमय है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा। अर्थात किसी भी व्यक्ति की इच्छा तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, यह दुख का कारण है। तीसरा है दुख की निवृत्ति, तृष्णा का नाश। तृष्णा का नाश तभी हो सकता है जब इच्छा व्यक्ति की खत्म हो। दुख की निवृत्ति तीसरा कारण है। और चौथा है अष्टांगिक मार्ग द्वारा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, 3 रत्न हैं, जिनमें से है बुद्ध, दूसरा है धम्म, जिसका अर्थ है धर्म, तीसरा है संघ, जिसका अर्थ है भिक्षु समुदाय। बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में मुख्यतः 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। इससे आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी संगीति किस समय हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह वैशाली राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति है 383 ईसा पूर्व में यह आयोजित की गई थी। यह वैशाली में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। और यह काला शोक के समय में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने की थी। और
उस समय सम्राट थे अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति 58वें ईसा पूर्व में हुई थी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और उस समय शासक थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अशोक ने 263 ईसा पूर्व में 263 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इनके गुरु थे मुगलिपुत्र तिस्स, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं, जिनमें से पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है सही दृष्टिकोण। इसमें 4 आर्य सत्य को समझाया जाता है और जीवन की सच्चाई को जानना होता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसमें सही संकल्प का अर्थ है इसमें लोभ, द्वेष, हिंसा से दूर रहकर करुणा व त्याग का भाव रखना है। तीसरा है सम्यक वाचा। इसका अर्थ है सही वाणी, झूठ, चुगली, कठोर या अपशब्द न बोलना। चौथा है सम्यक कर्मांत। इसका अर्थ है सही आचरण का होना, हत्या, चोरी और दुष्कर्म से बचना। पांचवा है सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है सही आजीविका, ऐसा पेशा अपनाना जो हिंसा, छल और अन्याय पर आधारित ना हो। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ है सही प्रयास, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, सही स्मरण, मन, वाणी और कर्म पर सतत ध्यान रखना। अंत में सम्यक समाधि। इसका अर्थ है सही ध्यान और एकाग्रता से मन को स्थिर करना। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला हीनयान और महायान। बात करते हैं संप्रदाय की। हीनयान संप्रदाय, इसकी विशेषता है आत्म मोक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें बुद्ध को गुरु मानने वाले हीनयान से संबंधित हैं। दूसरा है महायान। इसका अर्थ है, विशेषता है इसकी, सबके मोक्ष की चिंता करना और बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजते थे महायान में। वज्रयान, यह तीसरा संप्रदाय है। तंत्र मंत्र पर बल देता है वज्रयान, और जो कि तिब्बती क्षेत्र में प्रचलित है। भारत के उत्तर में तिब्बती क्षेत्र में प्रचलित है वज्रयान। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई थी, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना उपाली ने की थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। आनंद ने, जो कि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। इन्होंने सुत्त पिटक की रचना की थी। संस्कृत भाषा में ललित विस्तर, महावस्तु और बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि महायान ग्रंथ से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जन्म स्थान बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण से अर्थ है मृत्यु। बुद्ध ने संस्कृत नहीं बल्कि पाली भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और अहिंसा पर जोर दिया था। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत को नहीं माना था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।